नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम गोल्ड की और सिल्वर की, जहां पर गिरावट का माहौल बना हुआ है। 200 रुपये से ज़्यादा गोल्ड इस वक्त नीचे है और चांदी में भी आप देखिए कि करीब करीब 500 रुपये की गिरावट है। कल गोल्ड 1000 रुपये से ज़्यादा टूटा था और चांदी में 2100 रुपये तक की गिरावट आई थी। आज भी मार्केट नीचे है। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए जरा कि गोल्ड कल भी टूटा, आज भी टूटा है और चूंकि फेड की मीटिंग आज शुरू हो रही है और इस गिरावट की नई वजह यह है कि मार्केट में अब इस बात की संभावना बन रही है कि 50 नहीं बल्कि 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी अमेरिका में ब्याज दरों में होगी और उसी संभावना के आधार पर गोल्ड का मार्केट टूटा भी है। तो क्या इसको डिस्काउंट कर लिया है मार्केट ने या और गिरावट बाकी है? मृत्युंजय जी, कहा जाए तो 50 बेसिस पॉइंट को तो लगभग डिस्काउंट किया गया था, लेकिन एक नी जर्क रिएक्शन तो आता ही है फेड के बैठक के दिन। लेकिन जो ये 41 ईयर्स हाई पे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन आया है, इसने एक न्यू यहाँ पे कह सकते हैं कि सेलिंग साइड का ट्रिगर दिया है गोल्ड को। और यहाँ पे 105 से ऊपर जो डॉलर इंडेक्स किया है, ये यहाँ पे काफी सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी प्रेशर और भी बनेगा और एक बार हो सकता है कि 50,200 तक के जो लेवल्स है वो भी यहाँ पे आता हुआ हम देखें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सेलिंग है उस साइड ही रहना चाहिए। 50,500 पे सेलिंग करनी चाहिए, 50,200 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 50,650 का। और ओवरऑल लग रहा है मृत्युंजय जी की अभी थोड़ा सा 5% तक की जो गिरावट है वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए गोल्ड में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चांदी में भी 2 दिनों में करीब 2500 रुपए की गिरावट आ गई है वंदना जी। तो सिल्वर में कुछ और कमजोरी आप देख रही हैं या आपको लगता है कि यहां से मार्केट एक बार फिर से रिकवर हो जाएगा? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि सिल्वर में तो एक शार्प फॉल था एज कम्पेयर टू गोल्ड, लेकिन यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में भी गिरावट है और साथ में यहाँ पे गोल्ड में भी गिरावट है और डॉलर इंडेक्स में जो बढ़त है वो लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। तो चांदी में जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है। कल इसने एक लो लगाया था 59,700 के करीब का। मुझे लग रहा है कि उसको फिर से टच करने की कोशिश कर सकती है ये कमोडिटी। तो सेलिंग साइड में ही यहाँ पे रहना चाहिए। 60,200 से लेके 60,100 का लेवल है, यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 49,700 से 500 तक मुझे नीचे का प्रभाव लग रहा था हुआ और यहाँ पे होगा। लेकिन इसके साथ एक चीज कहना चाहूंगी। हाँ जी। अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अभी टूट गया है। हम दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन हाँ, चांदी में भी गिरावट है और ठीक ठाक गिरावट पिछले 2 दिनों में आ गई है। इस पर भी आप नज़र रखिए। और अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। और नेचुरल गैस में आप देखिए करीब 1% के आसपास की तेज़ी है। 678 रुपये के आसपास अभी एमसीएक्स पर ट्रेड हो रहा है नेचुरल गैस में 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। तो एनजी में आज के लिए कॉल ये है एसएमसी ग्लोबल की कि आप, अच्छा हाँ, वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हाँ वंदना जी, चांदी पर कंटिन्यू करें आप जो कह रही थी। चांदी में मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी थोड़ी सी गिरावट अभी और रहेगी। ये रहेगा 59,000 मतलब 500 से 200 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और 58,000 से 59,000 एक बहुत बढ़िया रेंज रहेगा जहाँ पे फिर से जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग सोच रहे हैं उनके लिए एक मौका रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में एक बार जो 1-2 हजार तक का फॉल और आता है उसके बाद मुझे यहाँ से शार्प फॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं है। और मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट 75 बेसिस पॉइंट भी बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि सोना भी यहाँ पे 48,000 के करीब एक सपोर्ट ले। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो गिरावट आ रही है वहां पे एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो लोअर लेवल से फिर से इमर्ज हो सकता है बुलियन काउंटर में। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर 59,874, ये एमसीएक्स पर चांदी का ताजा भाव है। नेचुरल गैस पर आपका व्यू वंदना जी? नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से बाइंग यहाँ पे आ सकती है। 675 के लेवल पे बाइंग करना चाहिए। 687 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 670 का लगा के चलना चाहिए। एनर्जी काउंटर में जो बाइंग बनी हुई है ये लग रहा है मृत्युंजय जी थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा। और नेचुरल गैस पे जो हर गिरावट है 660 650 के करीब फिर से बाइंग आएगी। और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखा जाए तो 700 से 710 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो मेरे ख्याल से एनर्जी काउंटर में डिप पे बाइंग करके ही चलना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी काउंटर में आप करें कि डिप में बाइंग करके चलना चाहिए, इस पर आप नजर रखिए। अब आते हैं मेटल में। मेटल में जिंक इंट्राडे के लिहाज से आपको कैसा दिखता है? मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी 310 का इसने एक लगाया था, लो लगाया था। और यहाँ पे बाजार में इतनी मतलब बुलिश ट्रिगर्स नहीं है। और अपसाइड से मुझे लग रहा है
कि फिर एक करेक्शन देखने को मिलेगा, और जितने भी आज एक जो बाउंस आया है बेस मेटल में, वो मुझे स्टेबल नहीं लग रहा है हायर साइड पे। तो मैं यहाँ पे राय दूंगी बिकवाली की ही, 315 पे बिकवाली करना चाहिए, 310 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस 317 रुपए का लगा के चलना चाहिए इनफैक्ट यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि इस काउंटर में थोड़ा सा जो गिरावट है वो डीप हो सकता है कल के दिन में। ठीक है। अच्छा, एग्री मार्केट में कैस्टर आज के लिए आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि कैस्टर मार्केट को देखें तो आज तेजी है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 24 रुपये ऊपर है। क्या ट्रेड लिया जाए कैस्टर में? मृत्युंजय जी, एक्सपोर्ट फिगर्स यहाँ पे कमजोर हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे कम होने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से एक लोअर लेवल पे जो बाइंग है वो यहाँ पे बन सकती है, कैस्टर में वो दिख भी रही है। टेक्निकली मुझे लग रहा है कि 74-70 ये एक रेंज रहेगा, यहाँ पे लेवल रहेगा, बाइंग करनी चाहिए। 75-50 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे 74-40 का होना चाहिए। और एक्सपोर्ट फिगर्स अगर इंप्रूव होते हैं तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे और हो सकता है। अच्छा, जीरा वायदा आज 100 रुपए से ज्यादा कमजोर है, 21,120 का लेवल है जून कॉन्ट्रैक्ट का, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का 21,280। क्या किया जाए इसमें अभी? मृत्युंजय जी, चाइना से यहाँ पे एक्सपोर्ट की कमी हो रही है जीरे में, और कंसाइनमेंट्स भी डिलेड है, शिपमेंट डिलेड है। इसका असर यहाँ पे एक्सपोर्ट कमोडिटीज पे हो रहा है, खासकर स्पाइसेस पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनेगा, 21,300 पे सेलिंग करना चाहिए, 21,000 का टारगेट रखना होगा। जो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा वो होगा 21,450 का। ओके, तो ये राय आपकी हो गई जीरे पर। अच्छा, ग्वार का मार्केट बड़ा ही रेंज में है, क्या मतलब यहाँ पर कुछ ट्रेंड आपको क्लियर दिख रहा है ग्वार में? मुझे एक चीज यहाँ पे लग रही है मृत्युंजय जी कि मॉनसून जब से नॉर्मल होने की यहाँ पे उम्मीद हुई है, और जब से एक्सपेक्टेशन हुआ है, तब से यहाँ पे लगातार फॉल है, और क्रूड ऑयल में रिकॉर्ड तेजी की तरफ यहाँ पे है फिर से, फिर भी यहाँ पे एक सपोर्ट नहीं मिला है। एक मुझे लग रहा है कि ग्वागम एक्सपोर्ट थोड़ा सा भी बढ़ता है तो एक यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इतने गिरने के बावजूद मुझे ये नहीं लग रहा है कि 52-5300 के लेवल्स आएंगे। मुझे लग रहा है कि 5700 5600 एक बहुत बढ़िया लेवल रहेगा, जहां पे स्पॉट मार्केट में लिवाली बढ़ सकती है, और वहां से मुझे लग रहा है कि एक बाउंस आना चाहिए। तो फिलहाल इस करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन फेज एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं ग्वार काउंटर में, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में 61 तक की जो लेवल्स हैं ग्वार सीड में आ सकता है। ग्वार गम की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू ग्वार सीड। इसमें हम 11,500 तक के लेवल्स देख सकते हैं आने वाले। अच्छा, क्रूड पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कच्चा तेल पहले थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर आना शुरू हो गया है, अभी करीब आधा % ऊपर है क्रूड, 9,482 का लेवल है, क्योंकि लीबिया में उत्पादन घटा है। लास्ट ईयर करीब 12 लाख बैरल का रोज का होता था प्रोडक्शन, जो घट के 1 लाख बैरल पे आ गया है, और ओपेक प्लस तो ऑलरेडी जो टारगेट है उत्पादन का उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो यही वजह है कि चाइना से डिमांड घटने की आशंका के बावजूद कच्चे तेल का मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए क्रूड में? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि क्रूड ने सारे नेगेटिव ट्रिगर्स को इग्नोर किया है, चाहे वो फेड का इंक्रीज होना हो या चाइना का यहाँ पे स्लो डाउन हो या कोविड इश्यू हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे सप्लाई साइड सबको पता है कि स्पेयर कैपेसिटी अब ओपेक की यहाँ पे नहीं रह गई कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। मुझे लग रहा है कि क्रूड में एक हायर साइड अभी भी देखने को मिल सकता है 9650 का। लेकिन अगर बाइंग की अगर यहाँ बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन पे करना चाहिए। इनफैक्ट 9450 तक प्राइसेस आए थे, वो लेवल काफी बढ़िया है बाइंग के लिए। ऊपर में मुझे लग रहा है कि एक बार 9600 तक प्राइसेस जो है इजीली आ सकते हैं। स्टॉप लॉस करीब लगाना होगा यहाँ पे 9375 का। तो बाइंग करनी चाहिए, लेकिन डिप पे बाइंग करनी चाहिए, और विद स्टॉप लॉस यहाँ पे बाइंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे क्रूड ट्रेड हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।